Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to study a new chapter which is chapter 24 which is chapter 24. तो हम आज एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम क्या है होम एंड अब्रॉड. सो द नेम इज़ होम एंड अब्रॉड. यानी कि कभी कभार क्या होता है हमारी फैमिली से कुछ अब्रॉड चले जाते हैं कुछ लोग. अब्रॉड यानी कि आउट ऑफ द कंट्री. आउट ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री का नाम क्या है? हमारी कंट्री का नाम है इंडिया, राइट. सो इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? अब्रॉड हो जाएंगी. इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? अब्रॉड हो जाएंगी. जैसे कुछ कंट्रीज़ का नाम अगर हम लेते हैं तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और अगर हम और फ्रांस और रशिया या फिर अबू धाबी यानी दुबई. सो ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं? ये दूसरी कंट्रीज़ हैं. हमारी कंट्री इंडिया है, वैसे ही ये और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं. तो जब हमारी कंट्री से यानी इंडिया से कोई बाहर जाएगा आउट ऑफ आवर कंट्री तो उसे हम कहते हैं अब्रॉड. उसे हम क्या कहते हैं? अब्रॉड, यानी आउट ऑफ आवर कंट्री जाना. ओके. सो समटाइम्स हमारी फैमिली से क्या होता है कुछ लोग आउट ऑफ आवर कंट्री यानी अब्रॉड विजिट करते हैं. सो जब भी रिटर्न होते हैं फॉर द हॉलीडेज़ और कोई भी ओकेजन पे तो सारी ही चीज़ें अपनी शेयर करते हैं कि वहाँ पे कैसा क्या है, कैसा कैसा होता है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स देयर. और हम क्या करते हैं उसको कंपेयर करने लगते हैं विथ आवर कंट्री टू दैट कंट्री. ओके. हम उन दोनों ही चीज़ों को कंपेयर करने लगते हैं कि अच्छा उस कंट्री में ऐसा होता है पर हमारी कंट्री में तो ऐसा होता है, वहाँ का वेदर ऐसा है पर हमारी कंट्री का वेदर ऐसा है. सो लाइक दिस हम करते हैं यूजुअली. ओके. सो इस चैप्टर में भी हम एक मालू इज़ अ लिटिल गर्ल जिसकी स्टोरी हम रीड करने वाले हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस बता रही है. जो उसके चिट्टप्पा कौन होते हैं कि जो उसके मतलब उसके पापा के ब्रदर. ओके. सो वो जो है चाचा, अगर हम कहें तो चाचा या अंकल, वो गए हैं अब्रॉड में. कहाँ? अबू धाबी. सो वहाँ पे से उनने वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वेदर जो होता है वो उनने शेयर किया वहाँ वापस आके. और इंडिया में जो मालू है वो कहाँ रहती है? वो रहती है इन दी केरला. ओके. सो वहाँ का वो पूरा क्लाइमेट ये वहाँ से यहाँ शेयर कर रहे हैं और यहाँ का क्लाइमेट मालू अपने चाचा को बता रही है. ओके. सो दिस इज़ द होल स्टोरी जो कंपेयरिंग होगी आपकी अब्रॉड की कंट्री से एंड टू द कंट्री जहाँ हम रहते हैं विच इज़ इंडिया. ओके. दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी रीड विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल स्टोरी. तो आपको भी पता चलेगा कि बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ का कैसा क्लाइमेट रहता है, वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर फॉलो होता है एंड एवरीथिंग. ओके. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. सो स्टोरी इज़ टुडे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालूज हाउस. सो बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, मतलब डेकोरेशन हो रहा है, बहुत जल्दी काम हो रहे हैं. वाई? बिकॉज चिट्टप्पन and his family were coming home after 5 years. चिट्टप्पन यानी as I told you जिन्हें हम कहते हैं चाचा. ओके. जो भी साउथ साइड का है या जो मलयालम लैंग्वेज को फॉलो करते हैं दे नोज दैट कि चिट्टप्पन यानी होता है चाचा को हम कहते हैं चिट्टप्पन. ओके. यानी कि हमारे फादर के यंगर ब्रदर. ओके. सो एंड हिज फैमिली. सो उनकी फैमिली आ रही है कहाँ पे? इंडिया आ रही है. कितने साल बाद? 5 years बाद. ओके. 5 years ago Chittappan and had got a job in the capital city of United Arab Emirates called अबू धाबी. उन्हें कहाँ पे जॉब मिल गई थी? अबू धाबी में जॉब मिल गई थी. और वो 5 years ago यानी 5 साल पहले वो उस कंट्री में UAE का जो कैपिटल है अबू धाबी में वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए थे. ओके. सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर. और तब से वो वहीं रह रहे हैं. एंड आफ्टर 5 years ही इज़ कमिंग टू होम. सो ऑब्वियसली मालू वॉज एक्साइटेड. सो मालू एंड हर अप्पा वेंट टू दी एयरपोर्ट टू रिसीव दैम. सो अप्पा किसको कहते हैं? अप्पा इज फादर. अप्पा यानी पापा होता है इन दी मलयालम लैंग्वेज. मलयालम में हम पापा को अप्पा कहते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट. सो आफ्टर द प्लेन लैंडेड, वो लोग कहाँ गए थे? एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए थे मालू एंड अप्पा. ओके. सो प्लेन जैसे लैंड हुआ द पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम्स टू कलेक्ट देयर लगेज. सो जैसे ही प्लेन लैंड होता है, ऑफ कोर्स अबू धाबी सो फार, तो हम ट्रेन से तो नहीं जा सकते, बस से तो नहीं जा सकते. सो कैसे आएंगे?
प्लेन से आएंगे. ओके, सो बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट कंट्री, तो हमें प्लेन से आना पड़ेगा. सो वैसे ही वो लोग प्लेन से आए, प्लेन लैंड हुआ एंड द पैसेंजर्स वर वेटिंग. क्यों वेट कर रहे थे? क्योंकि वो अपना लगेज कलेक्ट कर सके. आप एरोप्लेन्स में अपना लगेज को साथ में कैरी नहीं कर सकते. यू हैव टू पुट योर लगेज इन अ डिफरेंट पार्ट. उसके बाद आपको अपना लगेज, जब आप लैंड होते हो तो आपको अपना लगेज वापस मिलता है. सो दे वेटिंग टू कलेक्ट द लगेज. ओके, एट लास्ट चिट्टापन एंड Kunjumma and their 2 children could be seen coming out. How big Shanta and Sashi have grown, Appa said. So at last चिट्टापन and Kunjumma कौन होती हैं? यानी कि चाची, जिन्हें हम चाची कह सकते हैं, आंट कह सकते हैं, जो कि हमारे चाचा की वाइफ यानी कि चिट्टापन की वाइफ इस कुंजुम्मा. ओके, और उनके 2 चिल्ड्रन हैं जिनका नाम क्या है? शांता एंड शशि. तो अप्पा ने क्या कहा कि ये लोग कितने बड़े हो गए हैं, शांता एंड शशि. Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house. और सारी सूटकेसेस, बैग्स हमने कहाँ रख दिए? टैक्सी में रख दिया और हम मालूस के घर के लिए निकल गए. मालू के घर के लिए हम निकल गए. Shanta, you must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said Malu. मालू ने क्या कहा? शांता, तुम तो बहुत थक गई होगी बिकॉज तुमने इतनी ज़्यादा बड़ी जर्नी की है. बिकॉज अप्पा ने मुझे बताया था दैट आबू धाबी जो है वो बहुत फार अवे है, मतलब बहुत दूर है, तो यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक गई होगी. सो देन शांता ने क्या रिप्लाई किया? शांता सेड वी आर नॉट टायर्ड. Shanta said, we are not tired, even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Shanta. शांता ने क्या कहा? I know it's so far. मुझे पता है ये बहुत फार है, बट हमारी फ्लाइट ने ओनली कितने आवर्स लिए? ओनली 2 hours. ओनली 2 hours में फ्लाइट ने हमको पहुंचा दिया केरला को. ठीक है. The plane flies very fast because plane कैसा फ्लाई करता है? Very fast. So हम ओनली 2 hours में यहाँ पे पहुंच गए. ओके, मालू was surprised. Of course, उसने सोचा अबू धाबी इतना दूर है एंड 2 hours में वो लोग यहाँ भी आ गए. So she was surprised. कैसे? She remembered that when she had gone on a school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train. So she remembered that कि मैं तो इंडिया में ही गई थी चेन्नई तक, वहाँ पे मुझे 12 hours लग गए थे ट्रेन से रीच करने में चेन्नई तक. और ये आबू धाबी से 2 hours में आ गए. इससे हमें क्या पता चलता है कि फ्लाइंग यानी एयरवेज यानी एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट. वो हमें फटाक से पहुंचा देता है, यानी वेरी क्विक. ओके, देन एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम क्वाइट नियर. उसने क्या बोला? मैप में, यू नो मैप में जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज सिटीज़ होती हैं, फुल मैप होता है, मैप ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे आप सब चीज़ें लोकेट कर सकते हो जो आपके वर्ल्ड में हैं. तो उसने क्या बोला? मैंने मैप में देखा था कोची एंड चेन्नई तो बहुत पास हैं आबू धाबी से. Malu, Shanta and Sashi chatted all the way home from the airport. मालू, शांता एंड शशि चैटेड मीन्स पूरे वे तक क्या करते रहे? बातचीत करते रहे. मालू रिमेम्बर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप एंड शी स्टार्टेड टेलिंग कि उसको स्कूल ट्रिप में क्या क्या मजे आई थी. उसने वो शांता एंड शशि को वो बताने लगी. एंड शी वांटेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम आबू धाबी. एंड वो व्हाट शी वांट कि वो भी शांता शेयर करे पूरी ट्रिप आबू धाबी से, यहाँ तक कि शांता मुझसे शेयर करे. सो शी केप्ट आस्किंग. उसने उनकी ट्रिप के बारे में पूछना स्टार्ट किया. व्हाट शी आस्क्ड, डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन? आज मालू. मालू ने क्या पूछा कि क्या तुमने प्लेन से बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स देखी थी? क्या तुम्हें क्या क्या दिख रहा था प्लेन की विंडो से? दैट इज आस्क बाय Malu. So most of the time we saw only clouds because the plane was flying so high, even higher than the clouds,
said Shanta. Shanta ने क्या बोला? Most of the time we only see the clouds. हम सिर्फ एयरप्लेन से क्या देख पा रहे थे? प्लेन से सिर्फ क्लाउड्स को देख पा रहे थे, क्योंकि जो प्लेन होता है वो बहुत हाई रेंज पे फ्लाई करता है, बहुत हाई, इवन अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के भी ऊपर वो फ्लाई करता है. सो व्हाट वी कैन ओनली सी, वी कैन सी द क्लाउड्स ओनली. ओके, बट वो जब थोड़ा सा, वो जब नीचे से मतलब फ्रॉम द एयरपोर्ट वो टेक अवे करता है, तब यू कैन सी मैनी थिंग्स. बट जैसे ही उसने एक हाइट पकड़ ली, देन यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. ओके, सो but before it went so high, we could see that we were flying over the sandy areas. थोड़ा ऊंचा उड़ने से पहले हमने देखा था कि वो सैंडी एरियाज पे क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है. सैंडी एरियाज है वहाँ पे. It was sand, but the color of the sand kept changing, white, brown, yellow, red, black. उसने क्या बोला? बट जो सैंड का कलर था वो kept changing, बार बार चेंज हो रहा था. Sometimes it's white, sometimes it's brown, yellow, red and black. क्यों हो रहा था ऐसा? बिकॉज जैसे जैसे हाइट चेंज हो रही थी, हमारा विजन टू लुक इज चेंजिंग, हमारा विजन टू लुक इज चेंजिंग. और जो डिजर्ट एरिया होते हैं लाइक आबू धाबी, वहाँ पे बहुत सैंड है, तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की सैंड भी पाई जाती है. ओके, वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड. हमने क्या देखा? और माउंटेन्स भी देखे. जो माउंटेन्स किसके बने थे? लाइक दिस, जो सिर्फ सैंड के माउंटेन्स बने थे. किसके माउंटेन्स? ओनली ऑफ सैंड. ओके, दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. तो वो उन्हें क्या बोलते हैं हम? ड्यून्स, सैंड ड्यून्स बोलते हैं. सैंड ड्यून्स यानी कि जो सैंड के माउंटेन होते हैं उन्हें हम कहते हैं सैंड ड्यून. ओके, एडेड शशि. ये किसने बताया? शशि ने बताया. I have seen sand only at the seashore, said मालो. मैंने तो सिर्फ सैंड कहाँ देखा है? सी शोर में देखा है. बिकॉज वो कहाँ रहती है? केरला में रहती है. एंड केरला इज़ अ वेरी ग्रीन सिटी. ओके, वो बहुत ही ग्रीन सिटी है, तो वहाँ पे उसको ग्रीनरी देखने को मिलती है और सैंड उतनी देखने को नहीं मिलती है. देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चिट्टापन. चिट्टापन ने क्या बोला कि देन तुम्हें आना चाहिए हमारे साथ आबू धाबी एक बार देखने के लिए. Okay, then what happens afterwards? The countries around Abu Dhabi are located in a desert area. Even one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand. No tree, no greenery, just sand. चिट्टापन ने क्या कहा कि आबू धाबी के अराउंड जितनी भी सिटीज़ हैं वो सब डेजर्ट एरिया में आती हैं, यानी सब जगह बहुत हॉट क्लाइमेट रहता है, वेरी हॉट क्लाइमेट, यानी बहुत गर्म क्लाइमेट रहता है. और एवरीवेयर क्या आती है? जस्ट सैंड सैंड सैंड. सब जगह मिट्टी मिट्टी सैंड रहती है. एंड देयर इज़ नो ट्री, ना वहाँ ट्री है ना ग्रीनरी है, सिर्फ क्या है? जस्ट सैंड. ओके, so I used to dream of a thick greenery and cool water around our home in Kerala. चिट्टापन said कुंजुम्मा. कुंजुम्मा ने क्या बोला? मैं पूरे टाइम सोचती रहती हूँ कि केरला में कितनी ग्रीनरी है, कितना ठंडा पानी है हमारे घर के आसपास. I always dream about it. I am so happy to see all this after such a long time. उनने क्या बोला कुंजुम्मा ने कि ये सब देखने के इतने 5 years के बाद मैं ये सब देख रही हूँ. It looks so beautiful and I am so happy. Okay, हम कुछ दिन बाद बहुत डिफरेंट चीज़ें देखते हैं जो हमको पसंद है, तो हम कैसे हैप्पी हो जाते हैं. तो सिमिलरली कुंजुम्मा भी हैप्पी हो गई. राइट, नाउ नेक्स्ट. So the children have almost forgotten how it feels when it rains. You know, it almost never rains in the desert areas. So उन्हें बोला said चिट्टापन. चिट्टापन ने क्या बोला कि हम चिल्ड्रन तो यानी शांता एंड शशि तो भूल ही चुके हैं कि how it rains, क्योंकि डेजर्ट एरिया में तो रेन होती ही नहीं है, बारिश होती ही नहीं है. तो चिल्ड्रन forgets that कि how it rains, कैसे रेन होती है, they forget. वाटर इज़ रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर. वहाँ पे वाटर जो है बहुत प्रीशियस है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर बहुत कम है, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है, देयर इज़ नो रेन, तो वाटर भी जो है वहाँ पे कम है. सो जो भी चीज़ कम होती है वो क्या हो जाती है? बहुत प्रीशियस हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. देयर इज़ नो रेन, नो रिवर, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स. ना वहाँ रिवर्स हैं, ना वहाँ लेक्स हैं, ना वहाँ पे पॉन्ड्स हैं, ना कुछ है. वहाँ पे पानी से रिलेटेड कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं. Even below the ground there is no water.
इवन बिलो द ग्राउंड, जैसे हमारे यहाँ बोरिंग होती है जो हम ग्राउंड के बिलो होती है, अंदर वहाँ काफ़ी पानी होता है, बट वहाँ पे तो वो भी नहीं है. बट added Shashi, there is a lot of oil under the sandy soil. उसने क्या बताया, बट सैंडी सॉइल में हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल है. क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल है. सो पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज. सो यहाँ पे पेट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है इन कंट्रीज में. ओके, इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर सेट चिट्टप्पन. चिट्टप्पन ने क्या बोला, जो वाटर है उससे भी ज़्यादा सस्ता वहाँ क्या मिलता है, पेट्रोल. कैन यू इमेजिन, वहाँ पे पेट्रोल जो है वो सस्ता है एंड वाटर जो है वो एक्सपेंसिव है, वो महंगा है. कहाँ पे, अबू धाबी में. क्यों, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होती है वो क्या हो जाती है, सस्ती यानी चीपर हो जाती है, और जो चीज़ कम है वो एक्सपेंसिव हो जाती है, जैसे कि वाटर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट. By this time, the taxi has reached the Malu's house. Shanta and Shashi were surprised to see so many fruit trees, coconut, bananas, jackfruit, papaya and betel nut. उसने क्या देखा, शशि एंड शांता देखती है, वो सो सरप्राइज, क्योंकि उन्हें डिफरेंट फ्रूट के ट्रीज दिखे. क्या दिखे, डिफरेंट फ्रूट्स के ट्रीज दिखे, लाइक कोकोनट, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया, बेटल नट, इतने सारे फ्रूट्स के ट्री दिखे. सो मेनी काइंड ऑफ ट्रीज. शशि सेड, वी यूज्ड टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट palms, because it is the only one that can grow in the desert. The date is the most common fruit. तो शशि ने क्या बोला कि यहाँ पे तो कितने सारे फ्रूट्स के ट्रीज हैं, बट हम लोग वहाँ पे डेजर्ट एरिया में यानी अबू धाबी में सिर्फ एक ही ट्री देखते हैं, विच इज डेट पाम. डेट पाम्स यानी खजूर के पेड़. तो हमें सिर्फ वहाँ पे खजूर के पेड़ दिखते हैं यानी डेट पाम्स दिखते हैं, और कोई भी ट्री नहीं दिखता. ओनली वन फ्रूट ट्री. वहाँ पे सिर्फ फेमस क्या है, डेट. डेट यानी खजूर. ओके, नॉट दैट डेट वाला डेट. देन after they had met everyone, Kunjumma unpacked their bags. They had brought the gifts for everyone. कुंजुम्मा ने, जब कोई बाहर से आता था मतलब कितने सारे गिफ्ट्स लाता है, वैसे कुंजुम्मा ने जैसे ही अनपैक किया अपने बैग्स को, तो ढेर सारे जो गिफ्ट्स हैं वो सबको दिखाए. They gave dates for everyone to eat. और वो डेट्स भी लाए थे अपने साथ सबके लिए. The dates were very sweet and tasty. Shashi showed Malu some notes and coins. So dates बहुत टेस्टी थे और शशि ने कुछ नोट्स एंड कॉइन्स दिखाए किसको, मालू को. तो शांता explained that the money used in Abu Dhabi was different and was called dirham. So जो मनी है जो अबू धाबी में चलता है उसको क्या कहते हैं हम, dirham. हमारे यहाँ के मनी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रुपी, राइट. हम कहते हैं ना इतना रुपीस, तो वी कॉल्ड इट रुपी. वहीं पे अबू धाबी में व्हाट दे कॉल dirham. ओके, सो वहाँ के जो नोट्स और कॉइन्स होते हैं वो हमारी कंट्री के नोट्स और कॉइन्स से बहुत डिफरेंट होते हैं. क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. It had some writings in their local language, Arabic. वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, अरेबिक है. हमारी लोकल लैंग्वेज क्या है, हमारी लोकल लैंग्वेज है हिंदी, राइट. और वहाँ के क्या है, लोकल लैंग्वेज अरेबिक है, और उनके नोट्स पे भी अरेबिक से कुछ लिखा रहता है. They also showed many photographs of the place where they lived. और उनने अपनी फोटोग्राफ्स भी दिखाए जहाँ पे वो रहते हैं. किसने, शांता और शशि ने. जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के उनने डिफरेंट फोटोग्राफ्स भी दिखाई. ओके, देन Chittappan gave Malu a globe. He said, Malu, why don't you locate Abu Dhabi on this? Look at Kerala also. The children enjoyed playing with the globe and looking for the different places on the globe. Malu find Chennai and Kochi also. So, what is globe? As you can see in this picture, this thing is called globe. Okay, एक बॉल जैसा, एक बॉल, बड़ी सी बॉल जैसा एक मटेरियल होता है जिसमें डिफरेंट मैप बना होता है और उसमें डिफरेंट कंट्रीज लोकेट होती हैं, डिफरेंट सिटीज़ लोकेट होती हैं. ये उसे कहते हैं हम ग्लोब, विच इज़ अ बिग बॉल एंड देयर इज़ अ मैप इन द बॉल.
ओके उससे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। सो अगर आपके घर में भी ग्लोब है तो आप भी उसमें लोकेट कर सकते हो, जैसा कि चिट्टप्पन ने कहा मालू को कि तुम लोकेट करो, ढूंढो इस ग्लोब में कि वेयर इज आबू धाबी, इस ग्लोब में आबू धाबी कहाँ है, एंड फाइंड केरला ऑल्सो, और केरला भी फाइंड करो। सो ऑल द चिल्ड्रन वर एंजॉइंग, और वो फाइंड करने लगे वेयर इज आबू धाबी, वेयर इज केरला, एंड दे ऑल्सो फाइंड चेन्नई एंड कोची। सो आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो इन दैट ग्लोब। ओके सो अगर आपके पास ग्लोब है तो स्टार्ट फाइंडिंग योर सिटी, आबू धाबी, केरला, चेन्नई एंड कोची, आप भी फाइंड कर सकते हो। ओके इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वेरांडा enjoying the breeze and looking at the photographs। और इन द इवनिंग में सब लोग वरांडा में बैठ गए, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, दे ऑल वर एंजॉइंग दैट एंड सीइंग द फोटोग्राफ्स। ओके they saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many stories and big glasses windows। और जब उसने फोटोज देखे तो उन्होंने क्या बोला कि जो बिल्डिंग्स थी वहाँ देखा बहुत टॉल बिल्डिंग्स हैं आबू धाबी में, वेरी टॉल बिल्डिंग। यस आबू धाबी में जो है बहुत टॉल बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारी स्टोरीज हैं। स्टोरीज यानी नॉट दी कहानी, ओके स्टोरीज मीन्स कहानी नहीं, द फ्लोर्स को कहते हैं हम स्टोरीज, जितने फ्लोर्स, काफी सारे फ्लोर्स होते हैं, दैट मीन्स द स्टोरी। Malu said, "You must be getting nice and cool breeze through the big window." मालू ने क्या बोला कि बड़ी विंडो से आप लोगों को कितनी ठंडी ठंडी हवा मिलती होगी ना, बिग विंडोज से। So what the चिट्टप्पन replied? चिट्टप्पन said, "We cannot open the window because of the heat." हमें विंडो ओपन करना तो अलाउ ही नहीं क्योंकि बहुत गर्म होता है बाहर। So we did not open the window, हम विंडो को ओपन ही नहीं करते हैं। It is air conditioned inside where everyone stays। वहाँ पे कैसा है, सब एयर कंडीशन रहता है जहाँ पे सब लोग रहते हैं। As the weather is very hot, people wear loose cotton clothes। वो कैसे रहते हैं, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है तो सब लोग लूज एंड कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्ड, और अपने आप को पूरी तरह से कवर रखते हैं। Even the head is covered, this protects them from the strong sun। और जो उनका head रहता है वो भी वो लोग cover करके रखते हैं। As you can see many person from the Abu Dhabi, I'll show the picture कि वो कैसे अपना head को cover रखते हैं जिससे कि उनको head पे भी sun की heat ना लगे। और ऐसी tall buildings होती हैं आबू धाबी में, right? कैसे वो अपने हेड को कवर रखते हैं, लाइक दिस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो अपने हेड को पूरा कवर रखते हैं जिससे उनको हीट ना लगे। ओके सो मालू एंजॉयड लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्री फ्रॉम हर कजन्स। और पिक्चर्स देखने लगी और ज़्यादा नॉलेज लेने लगी आबू धाबी के बारे में। शी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे डिस्क्राइब अबाउट आबू धाबी। और वो कंपेयर करने लगी, लाइक अच्छा आबू धाबी में ऐसा होता है, मेरी सिटी में ऐसा होता है, लाइक दिस वो कंपैरिजन करती रही। शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट आबू धाबी फॉर हर क्लास। और उसने क्या डिसाइड किया कि मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताऊंगी अब आबू धाबी पे, बिकॉज मुझे ढेर सारी नॉलेज मिल गई है अब, एंड आई विल मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन आबू धाबी। अब मैं आबू धाबी पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगी। किसने कहा, मालू ने कहा। ओके So this is it. This is the reading of our chapter Home and Abroad। हमने उस चैप्टर की पूरी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। पूरी चैप्टर में जितनी भी स्टोरी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बट क्वेश्चन एंड आंसर इज स्टिल लेफ्ट। तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, आपकी बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आप वरी ना करें। बट तब तक व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच मोर एंड मोर वीडियोज ऑन द मैग्नेट ब्रेन्स, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।